नॉर्मल डिलीवरी में आपका बच्चा योनि से बाहर निकलता है जब आपको दर्द आते हैं। उस दौरान जब आप पुश करती हैं तब बच्चा बाहर की ओर आता है। ऐसे में 3 चीज़ें बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बच्चे का सर नीचे करना, डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स समय पर होना और पेन्स का फ्रीक्वेंटली आना। ये तीनों चीज़ें अगर समय पर और एकदम सही से हो रही हैं तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसान हो जाती है। लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेशन इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाती है। तो आइए फ्रेंड्स उन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्पटम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप में ये दिख रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें और कौन-सा महीना है आपका हमें ज़रूर बताइएगा जिससे कि मंथ वाइज़ हम आपके लिए वीडियोस ला सकें। तो फ्रेंड्स बच्चा आपका सर 38वें सप्ताह से पहले-पहले कभी भी कर लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके फाइनल अल्ट्रासाउंड में आपके बच्चे के चारों ओर का पानी बेहद ज़्यादा कम आता है, एएफआई। अगर ये पानी बहुत ज़्यादा कम होगा तो आपका बच्चा सिज़ेरियन के ज़रिए बाहर निकालना पड़ सकता है। समय से पहले अगर बेहद ज़्यादा कम पानी आता है तो इस कंडीशन में बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, प्लेसेंटा अच्छे से काम नहीं करता है, बच्चे तक जाने वाला ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है। बच्चे को क्या होता है, बच्चे की हार्ट रेट गिर सकती है। तो इस कंडीशन में अगर एएफआई कम आया है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना है और जैसा आपको डॉक्टर कहते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ वैसा ही करना है। नंबर 2, अगर पेट में बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा आया है, बच्चे का ओवरवेट होना भी सही नहीं होता है, पेट के अंदर भी और आफ्टर डिलीवरी भी बच्चे को कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। ओवरवेट बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा आ रहा है तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी में आती हैं दिक्कतें, चाहे बच्चे ने सर नीचे कर लिया है, आपको पेन्स भी आ रहे हैं, ठीक है? तो बच्चे का वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही माँ का वज़न ज़्यादा होना चाहिए। आपको भी अपने वेट पर कंट्रोल रखना है, ज़्यादा फैट नहीं लेना है, आपको ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है, जिससे कि आपका वज़न एक्सेस में बढ़े। और प्लेसेंटा की पोज़ीशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पोस्टीरियर एंटीरियर प्लेसेंटा है, नॉर्मल है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया लो लिंक प्लेसेंटा है, तो इस कंडीशन में भी महिलाओं को ब्लीडिंग की समस्या ज़्यादा रहती है और टाइम से पहले ही बच्चे को बाहर निकालना पड़ सकता है। इस कंडीशन में तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा सर नीचे कर भी नहीं पाता है। बाकी काफ़ी कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएँ साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं, उनमें बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन की समस्या देखी जाती है, यूटीआई की समस्या देखी जाती है। अगर आप पानी कम पीती हैं, तो खूब सारा पानी आपको पीना है, साफ-सफाई का ध्यान रखना है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो और नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसान हो जाए। नॉर्मल डिलीवरी फ्रेंड तभी होती है जब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आप में। आपका पेल्विक रीजन स्मूथ होना चाहिए, गर्भ में पानी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, बच्चे की पोजीशन सही होनी चाहिए, बच्चेदानी का मुँह का खुलना और लेबर पेन का आना ही ज़रूरी नहीं होता है, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होनी चाहिए। बाकी स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ाना नहीं है आपको, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं तो इससे ऑक्सीटोसिन का लेवल अच्छे से नहीं रहता है आपकी बॉडी में और लेबर पेन आपको नहीं आते हैं। तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना है, खाने-पीने पे ध्यान दीजिए, हल्का-फुल्का आपको रात को खाना खाना है, लिक्विड्स का, फाइबर का इंटेक आपको बढ़ाना है, खूब सारा पानी पीना है, 7 से 8 घंटे की आपको लेनी है नींद। वेल कौन-सा महीना है? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।